अपना केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर जो 6 है यानी कि 1 to 6 सारे लेक्चर्स को सीरीज में देखा होगा और उनसे जो नोट्स हैं वो आप लोग बना चुके हैं। चलिए लेक्चर नंबर 7 में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके केमिस्ट्री के सेक्शन से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेन हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करते हैं। और आज के 21st सेंचुरी में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है हमारी लाइफ में। फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, यानी कि मेन अगर बोलें कोई भी आपका जो केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान वी फाउंड और वी जनरेट व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है यहां से शुरू करते हुए यहां तक इसको लिख लीजिए। चलिए, आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा, लिख लिया होगा। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, एंड मेनी अदर केमिकल्स आर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। अब एक इसी के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो अक्सर एग्जाम में आपके आता है, वो है आपका, जैसे आप देख होंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये क्या चीज हुई देखिए, द वर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स, दो वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइसिस मीन्स डिसोसिएशन और ब्रेकडाउन। ठीक है, तो यानी कि हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को, कि ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ decomposition of a molten substance or its aqueous solution, ठीक है, by passing an electrical current is called electrolysis, यानी कि breakdown। यानी कि what you are doing with the help of the what, electrical current, we are decomposing a substance or a molten substance or a aqueous solution। ठीक है, तो with the help, इसके keywords क्या हो गए, with the help of the electric current be able to decompose what, the molten substance or any aqueous solution। ठीक है, these are the key word you can say, aqueous solution। ठीक, then देखो, electrolysis is a process in which electrical energy is used to bring about a non spontaneous chemical reaction। ठीक है, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, वी आर व्हाट, इनिशिएटिंग दैट chemical reaction। The three components required for the process of electrolysis are, कई बार पूछे थे एग्जाम में, what are the components of the electrolysis? So these are the three components। पहला कंपोनेंट देखो, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो अगर आप डायग्राम में देखो तो ये आपके क्या है, जो बीकर में ये भरा हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। देन सेकेंड जो है आपका कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, you are able to generate through battery or by the cell or by the current। and दूसरा तीसरा कंपोनेंट आप देख रहे हो इन दी इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट इज इलेक्ट्रोड। ठीक है, दैट इज कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड हो गया आपके। अब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, यानी कि जो तीनों कंपोनेंट हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सॉरी। राइट डाउन हेडिंग इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले तो ये लिख दो, वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद क्या लिखोगे आप,
कि the three components required for the process of electrolysis are, तो ये तीनों कंपोनेंट के नाम लिख लो, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रो। तो फर्स्ट जॉट इट डाउन, ठीक है, चलो जॉट इट डाउन कर लियोगे आपने। अब सबसे पहला कंपोनेंट के बारे में करते हैं, द कंपाउंड विच कैन कंडक्ट electricity in liquefied state or in aqueous state is termed as electrolyte. Like acid is an electrolyte, base is an electrolyte, and mainly salt is an electrolyte. तो कई बार आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि इनमें से कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं विच आर व्हाट इलेक्ट्रोलाइट, इस तरीके से भी पूछ लेते हैं। तो ये थोड़े से ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोलाइट के कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए। एसिड एक इलेक्ट्रोलाइट है कि इफ यू आर व्हाट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विफाइड, बेस भी क्या करता है, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, एंड सॉल्ट भी क्या करता है, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। देन देखो नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन दिस इलेक्ट्रोलाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, तो कई बार पूछता है कि on what basis the electrolytes are divided, तो on the basis of dissociation। तो पहला देखो क्या लिखा है मैंने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज द फर्स्ट टाइप, तो लिखते जाओ मेरे साथ में शॉर्ट नोट्स बना के। और सेकंड आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज द सेकंड टाइप। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है, ये बहुत है, स्ट्रॉन्ग डिसोसिएट कंप्लीटली, वाइल वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट ओनली पार्शियली। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंप्लीटली डिसोसिएट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में पार्शियली। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है NaCl, KCl, CaCl2, MgSO आर द एग्जांपल ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बस यही चीज आपको अपने अभी तुरंत शॉर्ट नोट्स में लिख लो। क्या लिखो लेफ्ट हैंड साइड पे, स्ट्रॉन्ग electrolyte, because in your exam they will ask you the examples, electrolyte, and make an arrow in front of the strong electrolyte, and ये सारे एग्जाम्पल लिख दो, NaCl, KCl, CaCl2, MgSO4 are the strong electrolyte examples। और फिर नीचे क्या लिखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड उसका एग्जाम्पल लिख दो CH2COH। ठीक है, तो एग्जाम में आपको एमसीक्यू में इस तरीके से पूछते हैं कि आउट ऑफ दीज फोर विच इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और आउट ऑफ दीज फोर विच इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ अगला पॉइंट देखते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। दैट इज द मेन, you can say, the feature of the non-electrolyte. What? They are the bad conductor of heat because they do not dissociate. तो जो electrolytes होते हैं they will dissociate, but non-electrolyte completely is what? Do not dissociate into their ions, like positive or negative, when dissolved in water, like urea, glucose, and sugar. So again, write it down, non-electrolyte. Make an arrow in front of the non-electrolyte and write out these examples, urea, glucose, and sugar. Because in your MCQ question, they will ask this question, which of the following is non-electrolyte? You're going to tick sugar. They will give you 4 options, and out of these 4 options, you will find any of these one. Okay? Then we'll take the second component, that is electric current. So as you seen in the diagram में जैसे देखा आपने, the flow of electrons in a conductor is termed as electric current. Okay, that is the, you can say, a standard definition of the electric current. So just pause the video and write out down this standard definition. The flow of electron in a conductor is termed as electric current. This result in the transfer of ion to the respective terminal, जो भी हम देखेंगे आगे। Now electrode,
इलेक्ट्रोड जो है क्या हुए, अ सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक current enters or leaves. An electrolyte is termed as electrode. It is used to make electric contact with the some parts of the circuit. That is called electrode. ठीक है. Now, अब हेडिंग डालना, प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, दे विल आस्क यू इन योर एग्जामिनेशन. So products of the electrolysis depends upon the nature of material being electrolyzed and the type of electrodes. Again, write this word, the type of electrodes being used. For example, if you use molten NaCl, the product of electrolysis are sodium metal and chlorine gas. बस यही से जो क्वेश्चन बनने हैं वो आपके, दैट इज स्टार्टेड फॉर योर एमसीक्यू. क्या पूछेंगे कि मॉल्टन NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं आप, तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, सोडियम मेटल बनेगा एंड क्लोरीन क्या बनेगी, गैस बनेगी. देन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, द प्रोडक्ट्स आर NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. ये दूसरा एग्जांपल हो गया. और वो क्वेश्चन कैसे देंगे, they will give you कि we take a what aqueous sodium chloride, we take this example, और इसका हमने क्या किया, we'll done its electrolysis, what the product will we get, so you will get what, NaOH, chlorine and hydrogen gas, chlorine gas and hydrogen gas. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे. Now third point देखो, electrolysis of an aqueous solution of copper sulfate. अब की बार क्या लिया हमने, aqueous solution of copper sulfate, उसका हमने क्या किया, कॉपर, ये aqueous solution of copper sulfate का electrolysis किया using copper electrodes produce copper and at cathode. ठीक है, तो कॉपर कहाँ मिलेगा, you will find a copper at cathode. Products of electrolysis also depend on the different oxidizing and reducing species present in the electrolytic cell and the standard electrode potential. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. तो सीधे सीधे यहाँ लिखा और अपने नोट्स में लिखो, डिपेंड्स अपॉन व्हाट, different type of oxidizing agents and reducing species present in the electrolytic cell. Got it, student? Then देखो, a potential difference developed between the electrode and electrolysis is called electrode potential. That is the definition of the, you can say the standard definition of the electrode potential. So you will make pause the video and write it down. What is electrode potential? That is a potential difference, जो वोल्ट में होगा आपका potential difference या watt या उसमें होगा, a potential difference between the electrode and electrolyte. That is called electrode potential. ठीक है. Now ये है common application of the electrolysis. तो देखो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं क्या, in electro refining of metal, what we are doing, electro refining of metals, pure form of copper, silver, gold are obtained by electro refining process in which anode is made up of impure metals and thin strip of pure metal acts as a cathode. ठीक है. So in the electro क्वेश्चन कैसे आएगा कि जब आप if you want a pure form of copper, if you want a pure form of silver, or if you want a pure form of gold, because pure copper, pure silver, pure gold you will not find in a nature. उसके साथ कोई ना कोई जो impurities होती है, when you are mining for the copper, when you are mining for the silver, when you are mining for the gold, you will find some type of impurities which is stick to the copper, some type of impurities stick to the silver, impurities stick to the gold. तो उसमें क्या होता है, you will not finding a what process, मतलब you will not finding a pure metal. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, you will do what, you will do electro refinery metals. अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा क्या कि to obtain pure form of copper,
silver, gold, which process has been used? तो you will going to take electro refining of metals. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्योर मेटल होते हैं, चाहे वो कॉपर हो, सिल्वर हो और गोल्ड हो, वो एनोड पे आते हैं या कैथोड पे आते हैं. तो क्या लिखा हुआ मैंने, एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ अ प्योर मेटल एक्ट्स एज अ कैथोड. A salt solution of the metal is generally used as a electrolyte. They will ask you कि during the application of electro refining of metal, which one is becomes a electrolyte? So you going to take salt solution. The copper obtained by this process is your what? 99.9% pure. Got it for this point? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. और क्या यूज है? The electroplating objects. ठीक है, the electroplating objects. Electroplating is the process of electrolysis in which क्या करते हैं electroplating में, the desirable metal is deposited on the another material to provide shiny appearance and prevent it from corrosion and scratch. That is called electroplating. यानी कि कोई आपका कोई भी चीज का ऑब्जेक्ट है, किसी चीज का बना है, आप चाहते हो कि इसके ऊपर एक और जो मेटल है उसकी क्या हो जाए, मेटल की लेयरिंग हो जाए. यू वांट व्हाट, लेयरिंग, और यू वांट प्लेटिंग. तो यू यूज व्हाट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड. एग्जाम्पल जो अक्सर आप देखते हैं कारों में, बाइक्स में, क्रोमियम प्लेटिंग. दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल. क्रोमियम प्लेटिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इट इज डन on many objects such as car parts, jewelry makers, electroplate gold on silver or copper or nickel on ornament by placing these metals in a solution having a salt of gold and passing an electric current. उसके ऊपर जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे पूरी प्लेटिंग उस मेटल की उस दूसरे मेटल के ऊपर हो जाएगी. उम्मीद है यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है. Then tin cans used for storing food are made by electroplating tin onto iron. That is a very important. और आजकल तो हमारे रोजमर्रा में ज्यादातर जो है वी आर यूजिंग व्हाट, फूड कैंस. तो उसके तो ये सबसे क्या है आपका बेस्ट आपका एग्जाम्पल है. देन अगला एग्जाम्पल देखो, इलेक्ट्रोटाइपिंग. इट इज यूज्ड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्लॉक्स, ग्राफिक्स एक्सेट्रा. इलेक्ट्रोटाइपिंग, ठीक है. In large printing press, a thin layer of copper is coated on the printing paper. बहुत thin होती है copper की layer. By using copper voltmeter and replacing cathode by printing paper, because on copper coated paper excellent printing has been done. ठीक, तो ये प्रैक्टिकल यूज हो गया किसका, इलेक्ट्रोटाइपिंग. तो देख लो इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या क्या चीजें हम लोग यूज करते हैं कॉमनली. Then electrometrology is the process of extraction of certain metal like calcium, aluminium, magnesium from their respective compounds. ठीक है, तो अगर उससे आपको निकालना है तो you will use what, the electrometallurgy product. ठीक. Then देखो और कहाँ यूज हो रहा है, in manufacturing of compounds chemicals like chloroform, ethane, acetylene are manufactured by the process of electrolysis. So that is a very important use of electrolysis in our life. You want chloroform, you want ethane, acetylene. Drugs are manufactured by the process of electrolysis. So इसको short notes में बच्चों आप लोग लिख लो. Then in the evaluation of equivalent weight of metals, equivalent weight of the metals is calculated by using the formula WN. तो इतना नहीं है ना, बस ये हेडिंग ध्यान रखना. Then देखो in electrolytic capacitors like condensers, here aluminum metal is used for making both the electrodes. Then देखो और यूज कहाँ होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, in the mixture of boric acid, glycerine and aqueous ammonia is used as electrolyte. क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज कर रहे हैं हम लोग, ग्लिसरीन हो गया, aqueous ammonia हो गया, used as electrolyte. On passing electric current, a layer of aluminum hydroxide deposited on the anode which act as a dielectric for the electrons. ठीक है, तो ये कुछ इसके क्या है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल.
तो इसको यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर से अगला टॉपिक जो है वो हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे।